देखो ये जो टाइप है ना, मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब बीच बीच में हो सकती है वोकल्स थोड़ा सा इधर उधर हो। तो देखो जो टाइप ये है 8 है, ऑलरेडी मैं 7 टाइप तक करा चुका हूं, तो टाइप 8 में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको मेंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप क्या करते हो, लेंदी प्रोसेस अपनाते हो। हम क्या करेंगे, परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अदरवाइज आप अगर जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको नहीं समझ में आएगा, वो परसेंटेज की पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक देख लें जरूर, क्योंकि वो मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ए पर्सन बाई 300 आर्टिकल, ही सेल 75 आर्टिकल एट इतना परसेंट प्रॉफिट, 105 आर्टिकल एट इतना परसेंट प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, और बचे हुए का 10.5% प्रॉफिट पे बेचता है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, देखो क्वेश्चन कर है कोई व्यक्ति 300 वस्तुओं को खरीदता है, उनमें से 75 वस्तुओं को इतना 9.5% लाभ पर बेचता है, 105 वस्तुओं को 5.5% लाभ पर बेचता है और बची हुई वस्तुओं को 10.5% लाभ पर बेचता है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बनाएंगे अगर आपके पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। टोटल 300 आर्टिकल है, ध्यान से देखो। उसके बाद कह रहा है कि 75 आर्टिकल को 9.5% पे बेचता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 105 आर्टिकल को वो क्या कर रहा है, 5.5% आर्टिकल पे बेचता है। तो अब सोचो तीन आर्टिकल थे उसके पास, बचे हुए को किस पे बेच रहा है, 10.5% का। तो देखो 75 105 कितना हो गया, 7 10 70 और 5 5 10 180, यानी बचा कितना है 120 आर्टिकल, जो उसको इस 75 आर्टिकल को वो कितने पे बेच रहा है वो तो हम देखते हैं। पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें, किसके टेबल से जाएगा, देखो 15 से चला जाएगा, 15 5 75, 15 7 105 और 15 8 120, ये यानी रेशियो मिल गया, आर्टिकल का रेशियो मिल गया। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आर्टिकल को 75 आर्टिकल को किस पे बेच रहा है, 9.5% पे। दूसरे आर्टिकल को किस पे बेच रहा है, दूसरे आर्टिकल को बेच रहा है 5.5% पे, ठीक है। एंड थर्ड आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है, जो बचा हुआ कितना रह गया, इतना। थर्ड आर्टिकल को कितना पे बेच रहा है, 10.5%। तो मैंने आपको एक परसेंटेज में मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताया था। मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैंने बोला था तरबूजा कटेगा और सब में बटेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होगा कि तरबूजा कटेगा और सब में बटेगा। जब मैं एवरेज कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा जिसकी लाठी उसकी बैठ। तो ये चीजें आपको मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो आपको कैसे बनाना है, ध्यान से देखो, इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है, यानी ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। यानी जो आंसर आएगा ओवरऑल परसेंटेज और लॉस 5.5% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे देखो ये इससे कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, आप देखो 4 ज्यादा है। कितने लोगों का ज्यादा है, 5 लोगों का 4 ज्यादा है, तो 5 × 4 यानी कि 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। ये देखो ये इससे कितना ज्यादा है, देखो 5 ज्यादा है, कितने 5% ज्यादा है, ये 4% ज्यादा है, ये 5% ज्यादा है। तो 5 लोगों का कितना 20% ज्यादा था, ये 8 लोगों का 5% ज्यादा है, तो कितना 8 × 5 यानी 40% ज्यादा है। टोटल ज्यादा कितना हो गया, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, टोटल एक्स्ट्रा हो गया 60%। देखो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 60%, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये 60% क्या हो गया एक्स्ट्रा टोटल। अब मैंने बताया था ना कि तरबूजा कट गया तो किस में बटेगा, सब में बटेगा। सब में कितना, ये तीनों आर्टिकल में बटेंगे। तो तीनों आर्टिकल कितने हैं, 5 7 5 12 12 8 20, यानी टोटल आर्टिकल में बन जाएगा। यानी कितना आया, 3% एक्स्ट्रा आया। रियल में 5.5% तो उसको मिलता ही, और उसके साथ साथ 3% एक्स्ट्रा भी मिला, यानी कि 3%। ये रियल में इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमने प्लस, प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्लस है, यानी इतना परसेंट प्रॉफिट तो होता ही होता, मिनिमम तो इतना होता ही होता, उसको 3% एक्स्ट्रा भी प्रॉफिट हुआ, यानी कितना हो गया टोटल ओवरऑल प्रॉफिट, 8.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगेन एक बार आपको फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास 300 आर्टिकल है, जिसमें से एक है 75 आर्टिकल, दूसरा है 100
कितना है 105 आर्टिकल, तो ऑलरेडी देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 हो गया, यानी जो बचा हुआ रह गया वो 120 आर्टिकल हो गया। इसको मैं कैंसिल कर लूँ 5 से, तो 5 7 15 5 75, 15 से कैंसिल कर लूँ तो 15 7 105, 15 8 120। ये आपका ये आ गया कि रेशियो आ गया इनका। फर्स्ट वाले को कितना परसेंट पे बेच रहा है, देखो फर्स्ट वाले को 9.5% लाभ पे बेच रहा है, तो लाभ के लिए माइनस नहीं लिख सकते। सेकेंड को कितना 5.5% लाभ पे बेच रहा है, और थर्ड वाले को कितना बेच रहा है 10.5% के लाभ पर बेच रहा है। आप देखो मैंने बोला था ना मिनिमम कॉन्सेप्ट, इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, ये तो मिनिमम, यानी परसेंटेज ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो 5.5% तो होगा ही होगा, प्लस अब आगे देखो ये इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4% ज्यादा है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, 5% ज्यादा है। आप देखो ये 4% ज्यादा है कितने लोगों का, 5 लोगों का, तो मल्टीप्लाई, एक लोगों का 4% ज्यादा है तो 5 लोगों का मल्टीप्लाई हो गया 20% ज्यादा, 5 × 4। इधर देखो एक लोगों का 5% ज्यादा है, इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है 5%, तो एक लोगों का 5% तो 8 लोगों का, 8 5 40%। टोटल एक्स्ट्रा उसके पास कितना आ गया, टोटल एक्स्ट्रा 20% और प्लस 40% कितना हो गया 60%। अब तरबूजा कट गया, अब सब में बटेगा, सब में बटेगा यानी किस में बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा 5 7 और 8 में, यानी 8 5 8 7 15 और 20, और तरबूजा कट गया तो सब में बट गया सब में, तो कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ, 3% एक्स्ट्रा मिला, यानी मिनिमम तो इतना मिलता ही मिलता, 3% एक्स्ट्रा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 8.5%, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आप आसानी से फंस जाते हो। मैंने पहले ही बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ जरूर रहे हैं हम, लेकिन यूज करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट परसेंटेज के, ठीक है। अगर जिसको परसेंटेज रियल में नॉलेज होता तो ये क्वेश्चन को इजीली बना लेता, चाहे उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज हो या ना हो। बस बेसिक नॉलेज होता कि प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लॉस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे टाइप में और भी पूछे गए क्वेश्चन, ये भी आपको प्री और मेंस कोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन करा है ए पर्सन बाई 600 आर्टिकल, कोई पर्सन है वो 600 आर्टिकल बाई करता है, ठीक है। अब ध्यान देखो 600 आर्टिकल बाई कर रहा है, उसके बाद कर रहा है ही सेल 220 आर्टिकल, 600 आर्टिकल में से 220 आर्टिकल एक जगह, इसको कितने परसेंट पे 9% पे, ठीक है, प्रॉफिट पे बेचता है। 240 आर्टिकल को 14% पे, दूसरा क्या है 240 आर्टिकल है, 240 आर्टिकल को कितने पे 14% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। एंड रिमेनिंग आर्टिकल जो बच गए उसको 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 12% के प्रॉफिट पे। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। अब अपने से सोचो, देखो 220 और 240 कितना हो गया, 200 200 400 460 हो गया। अब 460 हो गया तो ये वाला कितना रह गया आपको, सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं तो बचा कितना, 600 में से 460 घटाऊंगा तो 140 बच गया, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन था 140%। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, रेशियो में डिवाइड कर दें तो देखो 1 0 1 0 1 0। अब कैंसिल किससे हो सकता है, 11 से 2 से कर दूं तो 2 से करूंगा तो क्या होगा, यहां पे देखते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। 2 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये कितना होगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आर्टिकल का रेशियो आ गया और उसके प्रॉफिट परसेंट इतने आ गए। मैंने आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो मैंने बताया था ना मिनिमम आप कौन होगा, मिनिमम ये है, इन तीनों में मिनिमम ये है, यानी 9% तो प्रॉफिट होगा ही होगा उसको। ओवरऑल की बात करें तो 9% तो मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। अब ये देखो ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, ये वाला इससे कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों का एक्स्ट्रा है, 12 लोगों का, तो एक लोगों का 5% एक्स्ट्रा, तो 12 लोगों का कितना हो गया 60% एक्स्ट्रा, ये 5% एक्स्ट्रा था। दूसरा ये देखो कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, इससे 3% एक्स्ट्रा है। कितने लोगों का एक्स्ट्रा है, 7 लोगों का, तो एक लोगों के लिए 3% एक्स्ट्रा, 7 लोगों के लिए कितना हो गया 7 के 21 21% एक्स्ट्रा। यानी टोटल एक्स्ट्रा की बात करें, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 60% यहां से, और 21% इसका प्लस 21%, यानी टोटल 81% का क्या हो गया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब तरबूजा कट गया ना, अब बटेगा सब में तो इन तीनों में बटेगा तो कितना हो गया 12 7 देखो 11 12 कितना हो गया 11 11 22 और 22 23 23 7 कितना हो गया 30,
डिवाइडेड बाई 30। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब इसको मैं भाग कर लूँ तो 10 यहाँ पे लिख दिया और ये कितना हो गया 27, यानी 2.7% क्या है एक्स्ट्रा, यानी ओवरऑल उसको 9% तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ 2.7% क्या होगा एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी क्या हो गया 9 दू 11.7% का उसको ओवरऑल क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, जहां लॉस होता वहां माइनस लिखते, जहां प्रॉफिट हो रहा है इसलिए सारे केस में क्या है प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। एक बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझा देता हूं। कोई व्यक्ति 600 आर्टिकल को खरीदता है, उनमें से 200 वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचता है, 240 वस्तुओं को 14% के लाभ पर बेचता है और बची हुई को 12% के लाभ पर बेचता है। हमारे पास क्या है 600 आर्टिकल है, 220 आर्टिकल को 9% पे बेच रहा है, 240 आर्टिकल को 14% पे बेच रहा है और बचा हुआ कितना रह गया 220 और 240 460, 460 में से 600 घटाओगे, 600 में से 460 घटाओ 140, इसको 12%। हमने क्या किया पहले इनका आर्टिकल का रेशियो निकाल लिया, वस्तुओं का रेशियो निकाल लिया, उसके बाद मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाया, तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिए। अब ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो परसेंटेज टॉपिक जरूर देख ले, पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक प्री और मेंस लेवल तक मैं कवर कराया हूं और वही कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहा हूं, तो प्लेलिस्ट इसका मैं बनाया हूं, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ 3 आर्टिकल इज 4:3:5। कॉस्ट प्राइस सीपी का रेशियो दिया हुआ है कितना 4:3:5, आर्टिकल 3 आर्टिकल का रेशियो दिया हुआ है। ही सोल्ड एन आर्टिकल 10%, 11% एंड 7% प्रॉफिट। फर्स्ट वाले को 10% के प्रॉफिट पे, 7 वाले थर्ड इसके आर्टिकल को कितना 7% के आर्टिकल, नहीं क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10% और इसको कितना में बेच रहा है 11%, मैं कलर चेंज कर दूं 11%, और थर्ड वाले आर्टिकल को कितने में 7% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ये कह रहा है ऐसे बेच रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन कर रहा है ही गेट ओवरऑल इतना रुपया का प्रॉफिट। अभी तक क्वेश्चन में, इससे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा था ओवरऑल परसेंटेज और लॉस पूछ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो इतना रुपया है। तो फाइंड द सीपी ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, ऑल 3 आर्टिकल्स, अलग अलग तीनों आर्टिकल की सीपी ज्ञात करो, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझा देता हूं, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है। 3 आर्टिकल की क्रैमूल का अनुपात 4:3:5 है। वह उन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 11% और 7% लाभ पर बेचता है। 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 4:3:5 रेशियो। उसके बाद 4 वाले को 10%, इसको 11% और इसको 7% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर कुल सौदे में उसे इतना रुपए का लाभ होता है तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगेन हम यूज करेंगे, देखो अब ये बताओ तीनों में मिनिमम का कॉन्सेप्ट फिर यूज करेंगे। मिनिमम कौन है, ये है मिनिमम, यहां तक समझ में आ रहा है मिनिमम क्या है, ये है। तो मिनिमम उसको ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे सारे में प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको 7% तो होगा ही होगा। बाकी देखो ये इससे कितना ज्यादा है +3 ज्यादा है, कितने लोगों का 4 लोगों का, तो यानी कितना परसेंट ज्यादा हो गया 12%। नेक्स्ट देखो ये इससे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितने लोगों का ज्यादा है 3 लोगों का, 1 लोगों के लिए 4% ज्यादा है, 3 लोगों के लिए कितना हो गया 12%, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टोटल एक्स्ट्रा बात बोलूं, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 12 + 12 यानी कि 24%, 12 + 12 कितना हो गया 24%। अब तरबूजा कट गया तो क्या होगा सब में बटेगा, तो सब में बटेगा, इस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के रेशियो में बटेगा, तो 4 3 7 5 12, यानी कितना उसको 2% का एक्स्ट्रा, यानी 7% उसको मिलता ओवरऑल प्रॉफिट, 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, ओवरऑल प्रॉफिट मिल गया कितना 9%। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट 9% मिल गया, तो लो 9% ओवरऑल प्रॉफिट है, 9% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, देखो ओवरऑल उसको कितना रुपए का बेनिफिट हो रहा है 1080 रुपए का। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 12 9 108, यानी कि 12 9 108 यानी 12 रुपए का। 1% की वैल्यू 12 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 12 × 100 यानी कि 1200 रुपए। 12 × 100 का मतलब कितना हो गया 1200 रुपए। अब देखो 1200 रुपए हो गया कॉस्ट प्राइस, टोटल को ये देखो टोटल कॉस्ट प्राइस का मतलब ये कितना 100% का मतलब क्या टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1200 रुपए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अलग अलग आर्टिकल की वैल्यू बताओ। टोटल आर्टिकल कितना है 4 3 7 5 12 यूनिट की
वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 1200, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का रेशियो में बांटना था। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 100 हो गई। इस तरह से कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का 4 यूनिट है तो 4 इंटू 100 यानी 400 रुपया हो गया। सेकेंड वाले आर्टिकल का 3 यूनिट है तो 3 इंटू 100 यानी 300 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। और थर्ड वाले आर्टिकल का 5 यूनिट है यानी 5 इंटू 100 यानी 500 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरह से आप परसेंटेज का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप से आपको 6 से 7 क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे। तो जितने वेरिएशन हो सकते थे, 3 क्वेश्चन का वेरिएशन था इस टाइप में, मैंने इसीलिए 3 क्वेश्चन रखा था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। और अगेन बता दूं, अगर आप सीक्वेंस वाइज देख रहे हो ना तो मैथ से आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और मजा आने लगेगा कि मैथ बहुत आसान है। थैंक यू, बाय बाय।